श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे शून्य के बारे में, शून्य शून्य के महत्व के बारे में कि शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ, शून्य का खोज किसने किया। सब कहते हैं कि आर्यभट्ट से पहले वेदों में था शून्य का महत्व। लोग कहते हैं कि शून्य का जो आविष्कार है वो आर्यभट्ट ने किया, किसी ने कहा किसी और ने किया है। एनीवेज, भारत प्राचीन काल में बहुत सांस्कृतिक और वैज्ञानिक था। भारत ने तमाम तरह के आविष्कार किए थे। यह बहुत ही निराशाजनक बात है कि आज भारत का युवा कमजोर हो रहा है। सनातन संस्कृति की धरा अपपतित सी हो रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि शून्य का खोज किसने की थी। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक पोस्ट देखने को मिलती है कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने 5वीं सदी में की। तो द्वापर युग में 100 कौरवों की गणना और त्रेता युग में रावण के 10 सिरों की गणना किसने की। अब लोग ये नहीं समझते कि ऐसे पोस्ट हमारे शास्त्रों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? संभव है शास्त्रों को आर्यभट्ट का प्रवृत्ति सिद्ध करना। अब बताते हैं कि शून्य की खोज किसने की। वो है हमारे वेद। वेद ने शून्य की आविष्कार किया, खोज किया, जो भी किया। मूल हमारा वेद ही है। वेदों में 1 से लेकर 18 अंकों तक, इकाई से परार्थ, 1 से लेकर 18 अंकों तक की गणना की गई है। एक के अंक में 0 लगाने पर यह गणना क्रमशः बढ़ती जाती है। इसका स्पष्ट उल्लेख वेद भगवान करते हैं। उसमें लिखा है, इमा में अग्न इष्टका धेनव संत्विका च दश च सत च सत च सहस्त्रम चायुतम चायुतम च न्यूत च न्यूत च न्यूनतम च प्रयुक्तम चाबुर्दम च निबृदम द च समुदश्च मध्यम चांसश प्रदात श्वेता में अग्न इष्टने का धेनव संत्व मुत्रामूस मृणलिक्विक। उसमें अर्थात उसका अर्थ यह है, हे अग्नि, हे इष्टकाएं, हमारे लिए अभिष्ट फलदायक कामधेनु गौ के समान है। ये इष्ट का परार्थ मतलब षटखंक, 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख, लाख से 10 लाख, 10 लाख से करोड़, करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से अरब, अरब से 10 अरब, 10 अरब से खरब, खरब से 10 खरब, 10 खरब से नील, नील से 10 नील, 10 नील से सडंग, सडक से 10 सडंग, 10 सडंग से परार्थ मतलब लक्ष्य कोटि। यहां स्पष्ट एक एक शून्य जोड़ते हुए काल गणना की गई है। अब फिर आर्यभट्ट ने कैसे शून्य की खोज की? इसका जवाब है, विज्ञान की 2 क्रियाएं हैं, एक खोज मतलब डिस्कवरी और दूसरा आविष्कार। खोज उसे कहते हैं जो पहले से विद्यमान हो, बाद में खो गई हो और फिर उसे ढूंढा जाए, उसे खोज कहते हैं। आविष्कार उसे कहते हैं जो विद्यमान नहीं है और उसे अलग अलग पदार्थों से बनाया जाए, वो आविष्कार है। अब शून्य और अंकों की खोज आर्यभट्ट ने की, ना कि आविष्कार किया। इसका प्रमाण सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है, हड़प्पा की सभ्यता, तो सिंधु सरस्वती सभ्यता जो कि 1750 ईस्वी पूर्व तक विलुप्त हो चुकी थी, में अंकों की गणना स्पष्ट रूप से अंकित है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।